श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनो कथा सिया हरि रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सर्वसन्तं हृदयारविन्दे भवभवानी शरणं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम
चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ई अनुग्रह तोरे निधि बढ़ो अनुग्रह तोरे अमंगल भवन अमंगल हारी जब सुध सरत अजर बिहारी जब सुध सरत अजर बिहारी सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम राम राम। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय। देवादिदेव महादेव श्री शंकर भगवान की जय। परम संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगताधार रघुकुल मणि रघुवंश के भूषण श्री राघव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन विश्वनाथ भगवान देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में प्रणाम। श्री राम कथा में अग्रणी श्री राम कार्य में सदैव तत्पर रहने वाले परम संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को साष्टांग प्रणाम। दूर दराज से पधारे हुए आप समस्त विद्युत समाज, माता सती अनुसुईया, सती सावित्री के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली हमारी माता बहन, भारत के पुष्पवित पल्लवित सुगंधित भावी नवनिहाल कर्णधार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को व्यास गादी से बारंबार साधुवाद। प्यारे हमारे आप सभी के जीवन में आज ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम सभी एकत्रित होकर परमात्मा के गुणों का गुणानुवाद करें। मानव के जब कई पुण्यों का उदय होता है प्यारे, तब उसके जीवन में परमात्मा की कथा मिलती है। और राम जी की कथा होती भी इसीलिए है। अब कुछ लोगों का मत होगा कि राम कथा बार बार होती क्यों है। प्यारे, जब तक ये कथा है तब तक हमारा जीवन है।
जिस दिन से इस तरह से राम जी की कथा लुप्त हो गई ना, हमारा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। राम कथा ही सिखाती है कि हमें इस संसार में किस तरह से रहना है, भाई भाई के साथ प्रेम क्या करना है, पुत्र को पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, राजा को अपने प्रजा के साथ, अपने परिजन के साथ, अपने पुरजन के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, रामायण सिखाती है प्यारे। तो आइए हम आप सभी स्वास्थ्य चित्त मन से राघव सरकार की इस पवित्र पावन पूर्ण कथा में प्रवेश करें। और कहना यह है कि मनुष्य का स्वभाव कहा जाता है कुत्ते की पूंछ होती है प्यारे। जब तक हम आप सभी ठाकुर जी की कथा में बैठे हैं, ठाकुर जी की भजन में बैठे हैं, तब तक हमारा मन एकाग्रचित रहता है। और जैसे ही हम कथा पांडाल से, भजन के पांडाल से बाहर जाते हैं, फिर हमारा स्वभाव जैसे पहले था वैसे हो जाता है। एक कथा हमको बांध कर रखती है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुंदर भोजन की आवश्यकता है प्यारे, सुंदर दिखने के लिए दिव्य वस्त्रों की आवश्यकता है प्यारे, उसी तरह हमारी बुद्धि, हमारी वाणी, हमारे मन को पवित्र और सुंदर रखने के लिए परमात्मा की कथा अति आवश्यक है। अब कई लोगों का कहना है हम कथा को नहीं मानते, हम राम जी को नहीं मानते। प्यारे, तुम्हारे ना मानने से कुछ होने वाला नहीं है। जब इस संसार में जबरदस्ती रिश्ता हमें थोप दिया जाता है, उस रिश्ते का हम निर्वहन करते हैं, तो हमारा वेद, हमारा शास्त्र कहता है कि राम जी हैं, राम जी शाश्वत हैं, परापर ब्रह्म हैं, तो हमें मानना पड़ेगा। आइए हम सभी कथा में प्रवेश करें, ज्यादा कुछ ना कहते हुए, समय ज्यादा बीत चुका है। राम जी की कथा है क्या? राम जी की कथा स्वयं कामधेनु है। जब जो चाहे आप प्राप्त कर सकते हैं। राम जी की कथा कामधेनु है। संशय रूपी पक्षी, कथा में किसी प्रकार का संशय हो तो संशय रूपी पक्षी जो है, राम जी की कथा ताली, सुंदर ताली बजाने से संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। राम जी की ये कथा है। राम जी की कथा महामोह के लिए कालिका का रूप है। गुरुदेव भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों की रचना की है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, सो जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती प्यारे, जिसे श्रवण कर मिट जाती, जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मूढ़ सुहाई। राम कथा कल कामद जाए, सन सजीवन मूढ़ सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल करो सभी भंजनी। बुध विश्राम सकल गुण रंजनी, राम कथा कल करो भंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ
श्री नारद कर जटा ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। शेष विशाला राम कथा काल का करारा, मोह मोह शेष विशाला राम कथा काल का कराला, राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करेंगे पाना, राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करेंगे पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जटा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। राम कथा कल विकट कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा कल विकट कुठारी, सादर सुन हिया राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहद उड़ाव निहारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहद उड़ाव निहारी, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, पार्वती कर जटा ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। ये है कथा की महत्ता है, कथा की बड़ी महत्ता है। एक बार की बात करें, माघ का महीना था, प्रयागराज त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए पूरे संसार के देव ऋषि पधारे। संसार में जितने ऋषि मुनि थे सभी लोग पधारे थे और त्रिवेणी के अनुपम संगम में डुबकी लगाने के बाद सभी लोग अपने अपने आश्रम को पधारे और उन्हीं मुनियों में मुनि श्रेष्ठ श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज पधारे थे।
याज्ञवल्क्य जी जब स्नान करने के बाद अपने आश्रम को जाने लगे तो भरद्वाज जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया। भरद्वाज जी ने कहा, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जैसे मुनि श्रेष्ठ का आगमन इस प्रयागराज में हुआ है। हे मुनि श्रेष्ठ, अगर आप पधारे हैं तो अपने इस तुच्छ दास की सेवकाई आप ग्रहण करें, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। भरद्वाज की इस बाणी को सुनकर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे। याज्ञवल्क्य ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा भरद्वाज। भरद्वाज जी ने त्रिवेणी जी से जल लिया और मुनि श्रेष्ठ के पैरों का प्रक्षालन करने लगे, उनके चरण को धोया और यथाचित उन्हें दिव्य आसन दिया, खूब सेवा सत्कार किया। और जब भरद्वाज जी ने देखा कि याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, तब भरद्वाज जी ने कहा, नाथ मेरे मन में एक संदेह है और उस संदेह का निवारण आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथों में वेदों का तत्व है, वेदों की ऋचाई आपके हाथों में है। भरद्वाज की इस गूढ़मयी बातों को सुनकर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं, भरद्वाज, संशय और तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ मुनि को। भरद्वाज जी ने कहा, हाँ मुनि श्रेष्ठ, मुझे एक बात का संशय है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, क्या संशय बताओ। भरद्वाज जी ने पूछा, हे भगवान, आप मेरे इस प्रश्न को सुनकर हो सकता है आप मेरे ऊपर हंसे, लेकिन मुझे क्या नहीं, मैं बस यही जानना चाहता हूं कि राम कौन है, राम जी कौन है, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज, तुम्हें नहीं पता है राम जी कौन है? तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। आप जी को रघुनाथ के प्रभुता के बारे में आपको पता है, आप जानते हैं कि रघुनाथ कौन है, उनका प्रताप है क्या? आप जानबूझकर ऐसे मूर्खों वाला प्रश्न कर रहे हैं कि आप राम जी के गूढ़ रहस्यों को श्रवण कर सके, इसलिए आपने प्रश्न मूलमन कर दिया है। भरद्वाज जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मुनि श्रेष्ठ, बस आप बताइए कि राम कौन है। भरद्वाज जी कहते हैं याज्ञवल्क्य से, राम कवने प्रभु पूछे तो ही, राम कवने प्रभु पूछे तो ही, कहिए बुझाई कि पानी भिगोई, कहिए बुझाए कृपा ने दिमोहे। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, राम कवन प्रभु पूछहु तो हे, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई कि पानी भिगोई, कहिए बुझाए कि पानी भिगोई, कहिए बुझाई कि पानी भिगोई, कहिए बुझाए कि पानी भिगोई। हे मुनि श्रेष्ठ, राम जी हैं कौन, कृपया मुझे समझा कर बताइए। याज्ञवल्क्य ने कहा भरद्वाज से, भरद्वाज, आप नहीं जानते कि राम जी कौन है? भरद्वाज जी ने कहा नहीं। याज्ञवल्क्य ने कहा, ठीक है, अगर आप राम के बारे में नहीं जानते तो आप सावधानी पूर्वक सुने, मैं बता रहा हूँ राम जी कौन है। और जैसे याज्ञवल्क्य जी ने बताने का प्रयास किया, भरद्वाज जी ने पुनः निवेदन किया, हे गुरु श्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे एक दो राम को मैं जानता हूँ। अच्छा, अभी अभी तो तुम कह रहे थे राम कौन है और अब कह रहे हो कि एक दो राम को जानता हूँ। आप दो राम को जानते हो? हाँ मुनि श्रेष्ठ, मैं दो राम को जानता हूँ।
अच्छा तो बताइए, भरद्वाज जी ने कहा एक राम अब देश कुमारा, एक राम अब देश कुमारा, एक राम देश कुमारा, एक राम अब देश कुमारा, तिनकर चरित से विसारा, तिनकर विदित चरित से विसारा, चरित से विसारा, चरित से विसारा। एक राम को मैं जानता हूँ। अच्छा, एक राम को तुम जानते हो? कौन से राम को जानते हो? एक राम को मैं जानता हूँ, सुनने में आया है कि चक्रवर्ती अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम, जिनके उज्जवल चरित्रों को देवता, सुर, नर, मुनि, गंधर्व सभी गुणगान करते हैं, जिनका यश तीनों लोकों में विद्यमान है, उन राम को तो मैं जानता हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, अच्छा आप उन राम को जानते हो, और दूसरे कौन से राम हैं? फिर भरद्वाज जी ने कहा, नारी बिरह दुख लहू अपारा, नारी बिरह दुख लहू अपारा, नारी बिरह दुख लहू अपारा, भैरो से धन रावण मारा, भयउ दो सुर एक राम को मैं जानता हूँ कि चक्रवर्ती अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, और दूसरे राम को मैं जानता हूँ कि अपने माता पिता की आज्ञा लेकर वन में जाते हैं, वन में उनकी स्त्री का हरण लंका का आता दुष्ट आतंकी रावण कर लेता है। बानरों की सहायता से पता चलता है कि उनकी स्त्री का हरण रावण ने किया है, तो अपनी वंदरी सेना के साथ लंका पे चढ़ाई कर देते हैं और रावण को समस्त निशाचरों के साथ मार गिराते हैं और अपनी पत्नी को छुड़ा के वहां से लाते हैं। एक राम ये भी, इनको भी मैं जानता हूँ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अच्छा आप दो राम को जानते हो? भरद्वाज जी ने कहा, लेकिन हे मुनि श्रेष्ठ, क्या मैं जिन दो राम के बारे में आपसे पूछा हूं, आपको बताया हूं, क्या इनमें से किसी एक राम को त्रिपुरारी भजते हैं? जो कैलाश पे त्रिपुर राक्षस का वध करने वाले महादेव भजते हैं, क्या इनमें से कोई राम है? वो मुझे विचार कर बताइए। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु कोई राम की अपर कोई, प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। जिन राम के बारे में मैंने चर्चा किया गुरुदेव, क्या उनमें से ही किसी राम को त्रिपुरारी भजते हैं? मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहम सो कथा नाथ विस्तारी। जिस प्रकार से भी मेरा संशय दूर हो, मेरा भ्रम दूर हो, आप उसी प्रकार से कथा को कहिए, क्योंकि मेरे भ्रम को आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथों में वेदों का तत्व है, वेदों की खान है। इसलिए हे गुरुदेव, मेरी संशय का निवारण करिए। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज, जिस प्रकार का तुम्हें संशय हुआ है ना,